हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट भी जो है वो मर्ज सॉर्ट की तरह बेस्ड है डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक पर। डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक क्या कहती है? पहले प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करो, देन उनको सॉल्व करो और फिर उन इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशन आएंगे उनको मर्ज करो। ये हमने मर्ज सॉर्ट में देखा था, तीनों स्टेप्स फॉलो हो रहे थे, लेकिन क्विक सॉर्ट में जो है 2 स्टेप्स ही फॉलो होते हैं। पहले प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करो और उनको सॉर्ट कर दो। तो ये आपको याद रखना है, मर्ज सॉर्ट में डिवाइड एंड कॉन्कर के तीनों स्टेप्स फॉलो होते हैं, यहाँ सिर्फ 2 ही स्टेप्स फॉलो होंगे। तो हमें ये नंबर्स गिवन है, इनको हमें अरे के फॉर्म में स्टोर करना है। हमें पता है अरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 8 नंबर्स हैं तो 7 इंडेक्स तक हमारी वैल्यूज हैं, 8 वैल्यूज हैं। अब हमें क्या करना है, हमें अरे में एक्स्ट्रा वैल्यू लेनी है इन्फिनिटी, और उसका इंडेक्स क्या हो जाएगा 8। यहाँ पर आप कोई भी बड़ी वैल्यू ले सकते हो इन सबसे, लेकिन हम प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में हम इन्फिनिटी नहीं ले सकते हैं, तो हम प्रोग्रामिंग के टाइम में यहाँ पर 999 या ऐसा कोई नंबर लेते हैं जो इन सबसे बड़ा हो। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला काम क्या करना है, वैल्यूज को अरे में स्टोर करना है और एक एक्स्ट्रा वैल्यू लेनी है इन्फिनिटी, और जो फर्स्ट वैल्यू है उसे हम पाइवोट वैल्यू लेंगे। तो जो 30 है इस लिस्ट का वो हमारा पाइवोट एलिमेंट है। अब हम लेंगे एक आई वेरिएबल जिसको स्टोर करना है लोअर इंडेक्स ऑफ अरे। लोअर इंडेक्स ऑफ अरे क्या है? 0, और जे को हायर इंडेक्स ऑफ अरे को स्टोर करना है, यानी कि 8। अब हमें क्या करना है, आई को हम 1 से इंक्रीमेंट करते जाएंगे, यानी ये आई 1 होगा, 2 होगा, इस टाइप से वो आगे बढ़ेगा लेफ्ट टू राइट। और जे का काम क्या होगा, उसे डिक्रीमेंट होना है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी पहले 8 होगा फिर 7 6, इस टाइप से वो डिक्रीमेंट होगा, यानी वो राइट टू लेफ्ट मूव होगा जे, और आई मूव होगा लेफ्ट टू राइट। आई का काम क्या है, जो पाइवोट एलिमेंट है उससे बड़ी वैल्यू को सर्च करना। ठीक है, जैसे यहाँ पर 50 है तो आई को जैसे ही आई इंडेक्स जो है इस 50 वैल्यू पे आ जाएगा तो आई स्टॉप हो जाएगा। और जे का काम क्या है, इस पाइवोट एलिमेंट से स्मॉलर नंबर को सर्च करने का काम। तो जैसे ही वो डिक्रीमेंट होगा तो उसे 5 मिल जाएगा, 5 30 से लेसर है तो वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये आपको 2 चीज़ें याद रखनी है कि आई को हमेशा 1 से इंक्रीमेंट करना है, यानी आई लेफ्ट टू राइट मूव करना है, और जे को डिक्रीमेंट करना है 1 से, वो राइट टू लेफ्ट मूव होगा। आई को ग्रेटर वैल्यू फाइंड करनी है पाइवोट से, और जे को लेसर वैल्यू सर्च करनी है पाइवोट से। अब ये कैसे सॉल्व होगा अब हम आगे देखते हैं। तो इनिशियली हमने क्या किया, अरे की फर्स्ट वैल्यू को हमने पाइवोट एलिमेंट ले लिया, आई को 0 इंडेक्स पे रखा लोअर इंडेक्स ऑफ अरे पे, और जे को हायर इंडेक्स ऑफ अरे यानी कि 8 पे रखा। अब मैंने आपको बताया था आई को हम 1 से इंक्रीमेंट करते हैं, तो पहले आई को आई प्लस 1 करेंगे तो आई इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। और यहाँ पर जो वैल्यू स्टोर है ए ऑफ आई, क्या ये पाइवोट से ग्रेटर है? तो क्योंकि 50 इज ग्रेटर देन 30 होता है, यानी ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन पाइवोट है, तो आई को यहीं पर छोड़ देना है। तो आई को कब स्टॉप हो जाना है इंक्रीमेंट होने से? जब उसे पाइवोट से बड़ी वैल्यू मिल जाए। तो ए आई जो है वो क्योंकि पाइवोट से बड़ा है, क्योंकि 50 ग्रेटर देन 30 है, तो आई को हम यहीं छोड़ देंगे। अब हम जे को डिक्रीमेंट करेंगे 1 से, तो जे 8 से 7 हो गया। अब इस पे जो वैल्यू स्टोर है ए ऑफ जे यानी कि 5, क्या ये पाइवोट से छोटी है? यस, ए ऑफ जे इज लेस देन पाइवोट। यही तो हमें सिलेक्ट करना था। जे के लिए हमें कौन से इंडेक्स तक जाना था, जब तक उसे छोटी वैल्यू नहीं मिल जाती पाइवोट से, क्योंकि 5 इज लेस देन 30 है तो जे यहीं स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो i इक्वल्स टू 1 पे स्टॉप हो गया, j इक्वल्स टू 7 पे स्टॉप हो गया। अब हम चेक करेंगे क्या i इज लेस देन j है? i में वैल्यू, i में क्या है 1, j में क्या है 7, क्या 1 लेस देन 7 होता है? यस। तो जब भी हमें ये कंडीशन मिलेगी i इज लेस देन j, हम क्या करेंगे, aj यानी 5 और ai मतलब 50, इन दोनों को आपस में स्वैप कर देंगे, यानी 5 यहाँ पर आ जाएगा, 50 यहाँ पर चला जाएगा। तो ये पर i था वहाँ 5 आ गया, और जहाँ पर j था वहाँ 50 आ गया। अब फिर से हम i को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे, कब तक? जब तक हमें इससे बड़ी वैल्यू नहीं मिल जाती। और j को कब तक डिक्रीमेंट करेंगे? जब तक हमें aj पर पाइवोट से छोटी वैल्यू नहीं मिल जाती है। अब क्या करेंगे, i को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे, तो i इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2। अब ai पर जो वैल्यू स्टोर है, i इंडेक्स पे जो वैल्यू स्टोर है, तो क्योंकि 10 30 से बड़ा नहीं है तो हम i को अगेन इंक्रीमेंट कर देंगे 1 से। अब i इक्वल्स टू 3 हो गया, और a ऑफ i पर वैल्यू क्या है 60, क्या 60 30 से बड़ी है? यस,
ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन पाइवोट है, तो हमें क्या करना है, आई को यहीं स्टॉप कर देना है। तो आई इक्वल्स टू 3 पे स्टॉप हो जाएगा। अब जे 7 पे था, जे को 6 पे लेके आएंगे। ठीक है, ए ऑफ जे पे क्या है 40, जे के इंडेक्स पे हमें कौन सी वैल्यू सर्च करनी है, जो 30 से छोटी हो। तो क्या 40 लेस देन 30 होता है क्या, नहीं होता है। हमें जे को अगेन डिक्रीमेंट करना होगा 1 से, तो जे 5 पे आ जाएगा, जे इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। और ए ऑफ जे पे जो वैल्यू है 20, क्या वो पाइवोट यानी 30 से लेसर है, क्योंकि जे पे हमें स्मॉलर वैल्यू सर्च करनी है। क्या 20 लेस देन 30 होता है, यस, क्योंकि ए जे इज लेस देन पाइवोट है, यानी 20 इज लेस देन 30 है, तो जे यहीं स्टॉप हो जाएगा। अब हम आई में जो इंडेक्स है और जे में जो इंडेक्स है, वैल्यूज को नहीं देख रहे हैं, हम इंडेक्स को देखेंगे। क्या आई इज लेस देन जे है, यानी क्या 3 इज लेस देन 5 है, यस, हमारी कंडीशन ट्रू है। तो जब भी आई लेस देन जे होगा तो हमें किसको स्वैप करना है, ए ऑफ आई और ए ऑफ जे, यानी 20 और 60 को आपस में हमें कर देना है इंटरचेंज। 20 यहाँ आ जाएगा और 60 यहाँ आ जाएगा। तो नेक्स्ट, तो 20 को हम थर्ड वाले इंडेक्स पे ले आएंगे और 60 को हम फिफ्थ वाले इंडेक्स पे ले आएंगे। तो ये दोनों हो गए आपस में स्वैप। अब नेक्स्ट स्टेप में अगेन हम क्या करेंगे, आई को तब तक इंक्रीमेंट करेंगे जब तक पाइवोट से बड़ी वैल्यू नहीं मिल जाती, और जे को तब तक डिक्रीमेंट करेंगे जब पाइवोट से छोटी वैल्यू नहीं मिल जाती। अब आई इक्वल्स टू 3 हो चुका है, जे इक्वल्स टू 5 हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम आई को अगेन 1 से इंक्रीमेंट करेंगे, तो आई इक्वल्स टू हो गया 4, और जो आई इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर्ड है 70, क्या वो ग्रेटर देन है पाइवोट से, यस। मैंने कहा था जब भी हमें पाइवोट से बड़ी वैल्यू मिल जाएगी आई वहीं स्टॉप हो जाएगा, तो आई इक्वल्स टू 4 पर स्टॉप हो जाएगा। अब हम जे को डिक्रीमेंट करेंगे, तो जे 5 पे था, तो जे 5 से 4 पे आ जाएगा। क्या 70 इज लेस देन 30 होता है, नो। जे इंडेक्स पे जो वैल्यू है हमें क्या चेक करना है, वो लेसर होनी चाहिए पाइवोट से, तब जे स्टॉप होगा, लेकिन ये वैल्यू तो पाइवोट से बड़ी है, तो जे को हम अगेन डिक्रीमेंट कर देंगे 1 से, तो जे 3 हो जाएगा। क्या ए जे यानी 20 इज लेस देन 30 होता है, यस, क्योंकि 20 लेस देन 30 है तो जे यहीं स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि जे वाली इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसे छोटा होना ज़रूरी है 30 से, तभी वो स्टॉप होगा, तो जे यहीं स्टॉप हो जाएगा। अब हमारी कंडीशन क्या हो गई, आई में जो वैल्यू है देखो 4 और जो जे में वैल्यू है 3, इसमें क्या डिफरेंस है, आई बड़ा हो गया है, जे छोटा हो गया है, यानी कि आई इज ग्रेटर देन 3 हो गया। अभी तक क्या होता, आई इज लेस देन जे था, अब आई इज ग्रेटर देन जे हो गया है। तो जब भी आई इज ग्रेटर देन जे हो जाएगा तो हमें स्वैप करना होगा ए जे, यानी जे पे इंडेक्स पे जो वैल्यू है और जो पाइवोट है इन दोनों को। ठीक है, कौन सी कंडीशन पे हमें इंटरचेंज करना है ए जे और पाइवोट को, जब आई इज ग्रेटर देन जे होगा, यानी आई में जो 4 है वो ग्रेटर देन है 3 से, इसीलिए ए जे और पाइवोट ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी 20 यहाँ आ जाएगा और 30 यहाँ आ जाएगा। तो इस स्टेप में क्या हुआ, 30 जो है वो j इक्वल्स टू 3 पे आ गया। अगर हम देखें तो ये पाइवोट यहाँ पर वैल्यू थी, अब ये यहाँ पर आ गई है, तो जब पाइवोट वैल्यू यहाँ पर आ गई इसका मतलब है ये अपनी प्रॉपर पोजीशन पर आ चुकी है। प्रॉपर पोजीशन मतलब अगर आप उसके लेफ्ट में जो भी वैल्यूज देखोगे वो इससे लेसर होंगी, 10, 5, 20 क्या है 30 से लेसर है, और इसके राइट साइड जितनी भी वैल्यूज देखोगे वो 30 से बड़ी होंगी, तो 70, 60, 40, 50 ये सब क्या है उससे बड़ी है। तो अब इसका मतलब क्या है कि हमारी जो लिस्ट है वो 2 सब लिस्ट में डिवाइड हो चुकी है, एक वो वैल्यूज जो 30 से लेसर होंगी और एक वो वैल्यूज जो 30 से बड़ी होंगी। तो हमारी लिस्ट बन गई है सब लिस्ट 1 फ्रॉम 0 to 2, यानी जे इंडेक्स पे तो सही वैल्यू आ चुकी है, अब ये यहाँ पर फिक्स रहेगी, ये कहीं भी नहीं जाएगी। ठीक है, तो j इक्वल्स टू 3 है, तो j को 1 डिक्रीमेंट करें तो j इक्वल्स टू क्या होता है 2, तो 0 से लेकर j माइनस 1 यानी 2 तक एक हमारी सबलिस्ट बनेगी और दूसरी सबलिस्ट बनेगी j प्लस 1 यानी 4 से लेकर हाई इंडेक्स तक, तो 4 से लेकर 8 तक हमारी सबलिस्ट 2 बनेगी। तो इस टाइप से ये क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम वर्क करता है। मर्ज सॉर्ट में तो क्या हो रहा था, हम तब तक डिवाइड कर रहे थे जब तक सिंगल वैल्यू नहीं मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, पाइवोट जब अपनी प्रॉपर पोजीशन पर आ जाएगा तो लिस्ट जो है ये वैल्यूज जो हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगी, एक ऐसी वैल्यूज जो इस पाइवोट से लेसर होंगी और एक ऐसी वैल्यूज की लिस्ट होगी जो पाइवोट वैल्यू से ग्रेटर होंगी।
अब अगेन सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। इनको पहले हम सबलिस्ट 1 को सॉल्व करेंगे, सबलिस्ट 1 को सॉर्ट करने के बाद हम सबलिस्ट 2 को सॉर्ट करेंगे। तो अब हमारे पास एलिमेंट्स क्या है 25, 10 जिनको हमें सॉर्ट करना है यूजिंग क्विक सॉर्ट। तो फर्स्ट एलिमेंट को हम पाइवोट लेंगे, i इक्वल्स टू 0 रखेंगे और j को हमेशा एक इंडेक्स ज़्यादा रखना होता है। इस लिस्ट का लास्ट एलिमेंट तो 10 है, लेकिन आपको j को कहाँ पर रखना पड़ेगा 3 इंडेक्स पे। जैसे हमने प्रीवियस में j को कहाँ पर रखा था 7 इंडेक्स पे रखा था क्या, 8 पे रखा था जहाँ पर इन्फिनिटी था, तो वहीं j को हम 3 इंडेक्स पे रखेंगे। ठीक है, अब सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है। i को तब तक इंक्रीमेंट होना है जब तक 20 से बड़ी वैल्यू नहीं मिल जाती, और j को तब तक डिक्रीमेंट होना है जब तक 20 से लेसर वैल्यू नहीं मिल जाती है। तो i 1 होगा क्या 5 20 से बड़ा है, नहीं। i 2 होगा क्या 10 20 से बड़ा है, नहीं। i 3 होगा क्या 30 20 से बड़ा है, यस। तो i 3 इंडेक्स पे स्टॉप हो जाएगा। फिर j को हम डिक्रीमेंट करेंगे, j 3 पे था 2 पे आएगा। क्या 10 इज लेस देन 20, क्योंकि j वाले इंडेक्स पे हमें कौन सी वैल्यू सर्च करनी, स्मॉलर वैल्यू। क्या 10 20 से छोटा है, यस। तो j यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, j 3 पे था 3 से 2 पे आया और यहाँ पर जो वैल्यू है वो पाइवोट से स्मॉलर है। तो अब क्या हो गया, i में बड़ी वैल्यू है, देखो i इक्वल्स टू 3 है और j इक्वल्स टू 2 है। जब भी i इज ग्रेटर देन j हो जाएगा तो हमें क्या करना होता है, स्वैप aj एंड पाइवोट वैल्यू। तो aj और पाइवोट वैल्यू को हम स्वैप करेंगे तो 10 यहाँ पर आ जाएगा और 20 यहाँ पर आ जाएगा। और जब भी ये स्वैपिंग होती है aj और पाइवोट की, तो पाइवोट अपनी प्रॉपर पोजीशन पर आ जाता है, उसके लेफ्ट साइड जो भी वैल्यूज होंगी वो लेसर हो जाती हैं और राइट साइड उससे ग्रेटर वैल्यू हो जाती हैं। अब देखो 20 को हम इस j इक्वल्स टू 2 पे लेके आए तो 20 यहाँ आ गया, 10 यहाँ आ गया। अब पाइवोट जब भी शिफ्ट होता है तो वो अपनी प्रॉपर पोजीशन पर ही शिफ्ट होता है। तो 20 जो है अपनी सही जगह पे आ चुका है, उसके लेफ्ट साइड जो भी वैल्यूज होंगी वो उससे लेसर होंगी, देखो 10 और 5 से लेसर हैं। उसके राइट साइड जो भी वैल्यूज होंगी वो उससे बड़ी होंगी। तो अब क्या होगा, ये इंडेक्स जो है j इक्वल्स टू 2 उससे एक कम यानी कि 1, तो 0 से 1 इंडेक्स तक की जो वैल्यूज होंगी वो हमारी सबलिस्ट 1 बन जाएंगी। सबलिस्ट 2 को तो हम बाद में सॉल्व करने वाले हैं। तो अब हमारे पास सिर्फ ये वाली लेफ्ट हैंड साइड यही वाली सबलिस्ट बची जिसको हमें सॉर्ट करना है यूजिंग क्विक सॉर्ट में। तो 10 को फर्स्ट वैल्यू को हम पाइवोट लेते हैं, i को 0 इंडेक्स पे रखेंगे इनिशियल वैल्यू पे, इनिशियल इंडेक्स पर, और j को एक वैल्यू ज़्यादा वाले इंडेक्स पे रखते हैं। तो क्योंकि लिस्ट तो 1 तक ही थी लेकिन हम उसे j इक्वल्स टू 2 पे रखेंगे। अब i को कब तक इंक्रीमेंट करना है, जब तक 10 से बड़ी वैल्यू नहीं मिल जाती है। तो i को हमने 1 पे किया, क्या 5 इज ग्रेटर देन 10 है, नो। i को हम फिर से कर देंगे i इक्वल्स टू 2। क्या 20 ग्रेटर देन 10 होती है, यस। तो i यहीं स्टॉप हो गया। अब j को हम 2 से 1 पे ले आएंगे, j इक्वल्स टू 1 हुआ। क्या 5 इज लेस देन 10 है, यस। 5 10 से छोटा होता है, हमें लेसर वैल्यू मिल गई तो j यहीं स्टॉप हो जाएगा। अब हम देखेंगे j और i क्रॉस हो गए, i में बड़ी वैल्यू हो गई है, j में छोटी वैल्यू हो गई है। तो j इक्वल्स टू 1 है, i इक्वल्स टू 2 है, तो i इज ग्रेटर देन क्या हो गया, j। तो क्योंकि जब भी i इज ग्रेटर देन j हो जाता है तो हमें क्या करना होता है, पाइवोट और aj वैल्यू को, aj वैल्यू मतलब 5 को और 10 को आपस में करना होगा स्वैप। तो aj और पाइवोट स्वैप हो जाएंगे यानी 5 और 10 स्वैप हो जाएंगे। 5 यहाँ पर आ जाएगा और 10 यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो 10 यहाँ पर आ गया, 5 यहाँ पर आ गया। अब 10 अपनी प्रॉपर पोजीशन पे आ गया है, उसके लेफ्ट साइड जो भी वैल्यूज होंगी वो लेसर होंगी, राइट साइड सारी वैल्यूज बड़ी होंगी। तो ये लिस्ट जो हमारी सब लिस्ट 1 थी वो सॉर्ट हो चुकी है असेंडिंग ऑर्डर में। देखो 5 10 20 30 यहाँ तक हो चुके हैं। अब सब लिस्ट 2 को हमें सॉर्ट करना है सेम प्रोसीजर अप्लाई करके। सब लिस्ट का इंडेक्स, लोअर इंडेक्स क्या है 4 और अपर इंडेक्स क्या है 8। तो जो फर्स्ट वैल्यू है 70 ये होगी पाइवोट, और लोअर इंडेक्स क्योंकि 4 है तो i इक्वल्स टू 4 होगा, और अपर इंडेक्स 8 है इसीलिए j इक्वल्स टू 8 होगा। ठीक है, अब i कब तक इंक्रीमेंट होगा 1 से, जब तक 70 से बड़ी वैल्यू नहीं मिल जाती। तो i को इंक्रीमेंट किया 1 से तो i इक्वल्स टू 5 हुआ। क्या 60 70 से बड़ा है, नहीं, i 6 पे आ जाएगा। क्या 40 70 से बड़ा है, नहीं, i 7 पे आ जाएगा। क्या 50 70 से बड़ा है, नहीं, i 8 पे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन 70 होता है तो i यहीं स्टॉप हो जाएगा। अब j को हम डिक्रीमेंट करेंगे, j 8 पे था, j इक्वल्स टू 7 आ जाएगा। क्या 50 इज लेस देन 70, यस। j पे जो वैल्यू है वो
70 से छोटी है तो j यहीं स्टॉप हो जाएगा। अब i में देखो 8 है, j में इक्वल टू 7 है, i इज ग्रेटर देन j हो गया। जब भी i ग्रेटर देन j हो जाए क्या करना है, स्वैप aj वैल्यू एंड पाइवोट। तो आपको 50 और 70 को अब स्वैप करना होगा। 50 यहाँ आ गया, 70 यहाँ आ गया, जहाँ पर j इक्वल टू 7 था। अब जब भी पाइवोट शिफ्ट होता है तो वो अपनी प्रॉपर पोजीशन पे आता है। प्रॉपर पोजीशन मतलब ये वैल्यूज जो हैं उससे छोटी मिलेंगी। देखो 40, 60, 50 ये छोटी वैल्यूज हैं और इन्फिनिटी उससे बड़ी वैल्यू है। तो इस साइड तो कोई सबलिस्ट बची नहीं जिसे सॉर्ट करना है। अब आपके पास सिर्फ एक ही सबलिस्ट बची है जिसे सॉर्ट करना है, 50, 60, 40। तो अगेन क्या करोगे, इस सबलिस्ट में पाइवोट वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट वैल्यू यानी कि 50, i 4 पे रहेगा और j कहाँ पर रहेगा, 7 पर। तो i को हमें क्या करना होगा, इंक्रीमेंट करना होगा। कब तक, जब तक 50 से बड़ी वैल्यू नहीं मिल जाती। तो i को हम 5 करेंगे। क्या 60 इज ग्रेटर देन 50? यस। तो i इक्वल्स टू 5 पे स्टॉप हो जाएगा क्योंकि हमें बड़ी वैल्यू मिल गई पाइवोट से। तो i स्टॉप हो गया। अब j को डिक्रीमेंट करेंगे, 7 से क्या हो जाएगा, 6। तो 6th इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो क्या है, 40। क्या 40 लेस देन 50 होता है? यस। j भी क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट होना स्टॉप हो जाएगा क्योंकि पाइवोट से छोटी वैल्यू मिल गई। अब हम देखेंगे i में 5 है, j में 6 है। क्या i लेस देन j है? यस। 5 इज लेस देन 6 होता है। तो जब भी i लेस देन j होता है तो किसको स्वैप करना होता है, ai और aj वैल्यू को, यानी 60 और 40 को आपस में स्वैप करना होगा। तो 40 यहाँ पर आ जाएगी, 60 यहाँ पर चला जाएगा। 40, 60 इंटरचेंज हो गया। अब i 5 हो चुका था, i 6 पे जाएगा। क्या 60 50 से बड़ा है? यस। तो i यहीं स्टॉप हो जाएगा। j 6 पे था, वो 5 पे आ जाएगा। क्या इस पे वैल्यू जो 40 है वो लेस देन 50 है? यस। तो यहाँ पर क्या हुआ, j स्टॉप हो गया। अब क्या हो गया, j 5 हो चुका है, i 6 हो चुका है, यानी i इज ग्रेटर देन हो चुका है j। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो तो हमें किसको स्वैप करना होता है, aj और पाइवोट को। इस केस में पाइवोट का इंटरचेंज नहीं हुआ था, स्वैपिंग नहीं हुई थी। यहाँ पर ai और aj की स्वैपिंग हुई थी क्योंकि i लेस देन j था। लेकिन यहाँ पर i ग्रेटर देन j हो गया है तो किसकी स्वैपिंग होगी, aj और पाइवोट की। तो 40 और 50 स्वैप हो जाएंगे। 50 अपनी प्रॉपर पोजीशन पर आ जाएगा। इस साइड जो भी वैल्यूज होंगी वो लेसर होंगी, इस साइड जो भी वैल्यूज होंगी वो ग्रेटर होंगी। ठीक है, ये दो कंडीशंस आपको याद रखनी है। ai अगर i लेस देन j है तो ai और aj को स्वैप करना है, अगर i ग्रेटर देन j है तो aj और पाइवोट को करना है। तो इस टाइप से ये देखो सारे नंबर्स हमारे सॉर्ट हो चुके हैं, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो ये हमारा फाइनल आंसर है गिवन क्वेश्चन के लिए।